स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो गया और फोर्स शुरू हो गया। एंड लो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं स्कूल में। सिलेबस कंप्लीट करना है, हाथ ले लिया। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखिए। नाउ BE and CF are two equal altitudes। एक ट्रायंगल ABC है और ABC में BE और CF ये दोनों क्या हैं? These are equal altitudes। तो गिवन में क्या है? BE and CF are altitudes। एक तो altitudes हैं ऑफ ट्रायंगल ABC। वैसे भी लिख सकते हैं इक्वल एल्टीट्यूड्स, नहीं तो ऐसे लिख लो, ये काम आएगा। B इक्वल्स टू CF। और क्या दिया है कि BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF किसके परपेंडिकुलर है? AB ऐसा दिया। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि सामने की साइड में परपेंडिकुलर है। ठीक है, पिछली बार बताया था, फिर से देख लेते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि RHS कॉन्ग्रुएंट रूल होता है, उसको यूज कर लो। और ABC is isosceles। To prove AB is equals to AC, यानी ट्रायंगल ABC is isosceles, हमें ये पता करना है। This triangle। Okay, proof। अब देखिए कि आपका एक दिन में आपका टिश्यूज खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग फोर्स शुरू कर देंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ज़रा थोड़ा वैसा चैप्टर है और वो स्ट्रक्चर हम बाद में करा देंगे। स्कूल में चल रहा है तो फ़ायदा मिल जाएगा थोड़ा सा, तो हो गया है। ओके, नाउ अब ये देखो, हम यहाँ पर दो ट्रायंगल लेते हैं, एक CBF, एक ये वाला ट्रायंगल ले लो, और दूसरा कौन सा ले लें? एक ये ले लीजिए CBF और एक दूसरा ले लीजिए। वैसे ही चलो जैसे इसमें CBF चले तो ऐसे नहीं चलोगे, चलना तो वैसे ही पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल CBF एंड ट्रायंगल BCE, चलो नो प्रूव कराओ RHS कॉन्ग्रुएंसी। एंगल BFC, ठीक है, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB। यहाँ से चलिए BFC और यहाँ क्या बोला? CEB। ओके, CEB each 90 इवन ना। और बोलो BE इज इक्वल टू CF। BE इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल टू CF। तो B तो वहाँ है, CF है यहाँ पर। CF इज इक्वल्स टू BE। और बोलो, ये भी गिवन है। सर BC इज इक्वल टू BC कॉमन। एक चीज बोलनी पड़ेगी, इधर CB बोलो और उधर BC, दैट इज कॉमन। तो एक हाइपोटेनियस ले लिया, एक साइड ले ली और एक क्या ले लिया? एंगल। ठीक है, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल CBF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। आगे बोलो नोएल, बाई CPCT। AB तो इसमें बढ़ ही नहीं रहा, इसका CPCT में AB कहाँ से आ जाएगा? FBC, एंगल FBC इज इक्वल्स टू, यानी ये कह रहे हैं ये एंगल, आप ये अभिषेक कह रहे हैं ये एंगल इज इक्वल्स टू ECB। फिर उसके आगे तो FB, यानी इसके सामने का एंगल कौन सा है? AC। और उसके सामने का एंगल ECB के सामने का बताओ? AB। ऐसा क्यों है बताओ?
Side opposite to equal. Sides opposite to equal angles. Equal angles are equal. So triangle ABC is isosceles triangle. चलो नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, ABC is isosceles triangle जिसमें AB AC के इक्वल है। तो इसमें ये गिवन है ABC और AB AC के इक्वल है। ABC is isosceles triangle and AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC. AP ड्रॉ कर लो। और टू शो, और ये भी दिया गया है कि AP is perpendicular to BC. टू शो angle B is equals to angle C. उत्कर्ष Yes, sir. बोलो। Sir, in triangle ABP In triangle ABP and ACP, AB is equals to AC given, AB is equals to AC, AP is equals to AP, AP is equals to AP common, angle APB angle APB is equals to APC, APC each 90 each 90 और AB गिवन है। हाँ और बोलिए। So by RHS congruency, by RHS congruency criteria triangle ABP is equals to triangle APB is congruent to triangle triangle APC और आगे APB is equals to सर ACP हमें क्या B को करना। अच्छा ACB का आप यहाँ एंड लिखा है इन ट्रायंगल ABP एंड अच्छा वैसे लिखना चाहिए ना हमें। तो ABP और यहाँ क्या लिख दें ACB by CPCP एंगल ABP एंगल ABP is equals to एंगल AC ACP। क्या ये प्रूफ करना है? ठीक है ओके। B वही लिख दो। This implies एंगल B ABP ही तो B है, सिंपली B भी लिख सकते हो। एंगल B is equals to एंगल C हो गया। ओके नाउ आते नहीं हाँ चल हाँ बोलो। सर एंगल सर दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दोनों वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल। और बोलो वो तो गया। और बोलो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। वो तो डेफिनेशन में ही है, अलग से प्रॉपर्टीज बताओ। बोलो Diagonals intersect at 90 degrees. डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और बोलिए One diagonal is a bisector also. वन डायगोनल सही बताया है बाइसेक्टर। इतनी इसकी प्रॉपर्टी समझ में आई बात? ठीक है अब श्रेया की बारी है। पैरेललोग्राम के बारे में तुम जितना भी जानती हो सब बता दो। इन पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम है, तुमको क्या लगता है बताओ। Sir, both diagonals are equal. चलो कोई बात नहीं,
उत्तर साथ बताओ। पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये कह रहे हैं इतना लंबा डायगोनल इस छोटे के इक्वल नहीं, कोई बच्चा भी बता दे कि गलत बता दे, पकड़ा जाए ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, है ना। अब बोलो क्या बोल रहे हो। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक तो ये बता दी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और बोलो। Opposite angle are ये भी सही बताया है, अपोजिट एंगल इन्होंने कहा इक्वल है, ये भी बात सही है। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और कुछ कनिष्का चौहान, इसके डायगोनल्स के बारे में कुछ बताओ। If diagonal bisect बाइसेक्ट तो करते हैं bisect each other. क्योंकि आधा आधा काटते हैं कि नहीं, सो डायगोनल्स Or bisect them. बाइसेक्ट ईच अदर, सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी है। ओके In two congruent triangles. वो तो ठीक है, One diagonal. एक डायगोनल होगा तो कॉन्ग्रुएंट करेगा। अच्छा अब देखो जो पैरेललोग्राम है उसके फर्दर डिवीजन भी है। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल, यहाँ लिखो पैरेललोग्राम का डिवीजन स्क्वायर, Rectangle. और No. स्क्वायर ना लिखो, लिखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और यहाँ लिखो रोम्बस, रोम्बस। सुहाना, अब इसको देखते हुए पैरेललोग्राम में ऐसी क्या खास बात हो जाए कि रेक्टेंगल कहना है। बोल रहे थे उनको। हाँ। पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम। अच्छा अभिषेक आप बताओ, सुहाना तो नहीं बता पाएंगे, आप बता दो कि इसे रेक्टेंगल कब कहेंगे। अपोजिट एंगल नहीं, इफ इन ए पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज रेक्टेंगल। सिर्फ इतना ही बोलना। हाँ? आपने बोला था ये बोलना चाहिए। इन पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, इतना ही है, इससे ज्यादा लिखोगे कम लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इतना ही लिखना है आपको। इन पैरेललोग्राम इफ वन एंगल क्या हो जाए इज 90 डिग्री इट इज रेक्टेंगल। अब ये देखो अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 बनाओगे तो क्या सामने वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये इक्वल होते हैं और ये क्या को इंटीरियर होते हैं, तो इन दोनों का सम 180 है, पैरेलल लाइन है ना, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इसके 90 होने से ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि दोनों को 180 होना। और क्या इन दोनों लाइनों को ये लाइन भी ऐसे कट कर रही है, ये भी तो पैरेलल है, तो इसके 90 होने से इसको क्या होना होगा, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल सभी होगा कि नहीं 90। अच्छा रोम्बस के बारे में कुछ बताइए। All sides are in parallelogram if all sides are equal. देखो इस बात को, so that is rhombus in parallelogram। कुछ कम बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, कुछ एक्टिविटी चल रही क्या कि छुट्टी चले गए? हाँ? अच्छा parallelogram, ठीक है, all sides are equal, तो उसे क्या कहेंगे रोम्बस। ये सारी साइड्स इक्वल हो गई तो इसे क्या कहेंगे रोम्बस। के बारे में उत्तर से एक प्रॉपर्टी बताओ। diagonal bisect each other at 90 degree. In this diagonals, in this diagonals बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री भी करते हैं। अच्छा इन दोनों का ही एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर, तो एक स्क्वायर एक क्या रेक्टेंगल भी है रोम्बस भी है, क्या उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, तो वो एक जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर में क्या क्या चीज होगी, यानी इफ कहा जा सकता है कि इफ रेक्टेंगल हैज ऑल फोर साइड्स इक्वल और इफ रोम्बस हैज वन एंगल 90 डिग्री। ये भी कह सकते हो इफ एनी क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सिंपल, सभी साइड्स भी इक्वल हो
और सारे एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, सो ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। और बात समझ में आ गई? Sir, diagonals bisect each other at right angle. The diagonals are सही कह equal. रहे हो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 degree. 90 डिग्री। अब कुछ चीजें बताइए कि सच है या झूठ है। ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, सच है झूठ? Sir, such. और अ पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम, Yes. बोलो। Yes, yes. तो ये तो हाँ बोल रही है। अब हमने लिख दिया होगा, उसी से देख लिया, हमें तो नहीं मालूम, देख के बोल रही हूँ। ऐसे अपने मन से कैसे बता सकती नहीं? यही तो बता रहे हैं कि मतलब उसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल है। अब बुक में भी लिखा है, पढ़ लो, बुक निकालो। तो जो भी पैरेललोग्राम है अल्टीमेटली एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, अभी दिखा देंगे। ये देखो अगले पेज में है अब पैरेललोग्राम। सही है, वहीं लिखा है। पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा? ये पढ़ो, Trapezium is not a parallelogram. Huh? It's a parallelogram. बोलो। Sir, trapezium is not a parallelogram. वो तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें दो पेयर नहीं है ना। जैसे मान लो किसी ने LLB भी करी है और उसने BA LLB किए, तो LLB करने के लिए BA जरूरी है, BA के बाद ग्रेजुएशन। तो ऐसे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो 8वां पास है। हर 8वां पास जो है BSc नहीं हो सकता, लेकिन हर BSc को 8वां पास होना जरूरी है। वो उस अर्हता को, क्वालिफिकेशन पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. बोलो, बात समझ में आई? तो पहली बात क्या बताई इन्होंने कि स्क्वायर, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल है Yes, sir. कि Yes. रोम्बस है Both. Sir, both. कि, ठीक है, या फिर पैरेललोग्राम है कि सभी कुछ है, सब कुछ हो सकता है, या ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम। अच्छा, अब इस सेंटेंस को पूरा करो। A square is rectangle. A square is trapezium. As a square is rhombus. As a square is, ठीक है, kite. As a square is quadrilateral. As, तो अब इन सब चीजों को तुम्हें पूरा करना है। चलो, a square is quadrilateral. अच्छा, पहले वाले को अस्मिता बताओ, ये रेक्टेंगल है, क्यों है? As it is a coordinate. जिसे मालूम होगा वही बता पाएगा। Sir, sir, that diagonals Huh? are Both the equal. sides are equal or angle are रेक्टेंगल की बात की जा रही है बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। इसके अलावा सब कुछ गलत है। सारी प्रॉपर्टी का झुंड नहीं बनाना है। तुम्हें रेक्टेंगल की डेफिनेशन आती है, सिर्फ वही डेफिनेशन लिखनी है। अब पैरेललोग्राम अभी दिखाया था, One. whose one angle is 90 डिग्री। तो क्या ये चीज में है? तो क्या लिखोगे? It is parallelogram with one angle 90 degree. 90 degree. It is trapezium as One pair of opposite sides. One pair opposite side. इक्वल भी बता देते हो। ये कैसा जाती है? हमारे यहाँ तो पैरेलल चलता था, तुमने इक्वलिटी कब से ले आई? वो तो आइसोसेलेस का केस है। हर एक केस में थोड़ी। अब कोई ट्रेपेजियम ऐसा दे दे तो तब भी इक्वल है क्या? ट्रेपेजियम तो कई तरीके के होते हैं, ये तो खास केस बताया। हर केस में तो नहीं है, एक नॉर्मल ट्रेपेजियम में नहीं। तो इसमें बताओ, एज वन पेयर ऑफ Opposite sides are parallel. opposite sides are parallel. अच्छा,
हाँ स्मिता, a square is rhombus as its all sides are equal. A square is tight. और diagonals bisect are बोलो, All वो right. प्रॉपर्टी नहीं बतानी है, हाँ बोलो, डेफिनेशन बतानी है। all things अच्छा बोलो सुहाना। adjacent sides As its both pair of adjacent sides are, it is quadrilateral. As So it has as four sides. four sides हैं और 4 vertices हैं और 4 एंगल हैं। 4 vertices and 4 की बात समझ में आ गई? अब जरा देखो तो Sir, बेटा अब थोड़ा तो मिटा दिया तो लेट बता दिया, कितनी बात हो गई। अब देखिए डिफाइन करना है आपको क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, okay, now kite and parallelogram, rhombus, rectangle and square। इतनी चीज पहले दिखानी है, और ध्यान से देखो सब एक ही डिफाइन करो। यहाँ से नोट नहीं किया? वो kite वाला एंड मेक फ्लो चार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फ्लो चार्ट में कुछ नहीं दिखाना है, बस आकृतियां दिखानी, फिगर्स लिखना कुछ नहीं, वो ऊपर करा दिया। सिर्फ आप फ्लो चार्ट कुछ नाम तो लिखोगे, फ्लो चार्ट में कुछ तो लिखोगे। कुछ ऐसे थोड़ी होता है कि जैसे टिश्यू में हम लोग लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना, इसमें लिखना पड़ेगा ना कि क्या आएगा। मेक फ्लो चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड इलस्ट्रेटेड विद डायग्राम। उसको चित्र बनाना है कि वास्तव में रेक्टेंगल कैसा होता है। इलस्ट्रेट इट विद, जो रॉम्बस है वो ऐसे बनेगा, समचतुर्भुज है ना, टिल्टेड स्क्वायर। अब हटाया जाए कुछ तो हटवाओ, चलो ओके। प्रूफ तो हो नहीं पाया, प्रूफ लिख लिख के छोड़ दिया। चलो ओके, थ्योरम 8.1 कह रहा है कि a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle, divides it into two congruent triangles। आपको दिया गया है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम।
अब हम देखें कि टू प्रूव कोई एक डायगोनल ले लो, मान लीजिए ये ले लिया, सर हाँ, और आपको ये डायगोनल है, ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हाँ हो गया। तो आपको ये बताना है कि जो इसका डायगोनल है वो इसको क्या कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो टू प्रूव करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये z बन रहा है क्या, और ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा? क्या ऐसा भी कोई z बन रहा है? तो यहाँ क्या पता चल रहा है? तो अब अगर हम कहें कि यहाँ डॉट से चलो तो B D A, और यहाँ भी डॉट से चलो D B C, डॉट से क्रॉस करो चलो, तो दैट इज ट्रायंगल BDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBA। इधर डॉट से क्रॉस चले, उधर वैसे चले, है ना, ऐसे चले, और इसमें ऐसे चले। अब जरा देखो, तो इन प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल DBA, तो क्या BD DB के इक्वल है? BD is equals to DB, this is common, बोलो, ओके, DBC। और देखो बताओ DBA किसके इक्वल है? BDC। DBA तो BDC, यहाँ कैसे आए? DBA BDC, इसी को तो लेना, जैसे जैसे आना तो उसी तरीके से आ जाइए। क्यों ऐसा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक एंगल बताओ मयंक, एक बार बताओ अमन। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे इस ट्रायंगल से इस पे चले गए, बहुत अच्छा है। हाँ बोलो। एंगल ADB ADB यहाँ आना, इधर तो ADB CBD, यहाँ भी देख सकते हो ADB और CDB, ठीक है, ADB और CBD, यही है कि नहीं? दैट इज अल्टरनेट एंगल। तो क्या चीज लग जाएगी? दैट इज एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। जरा देखो, तो ASA, यहाँ पर भी देखो ASA, तो भाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल BDA is congruent to triangle DBC। और ये भी कहा जा सकता है कि congruent figures have equal area। तो अगर डायगोनल की बात की जाए तो क्या इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के इक्वल होगा? Yes। जरा सोचो, ये बेस है और इस ट्रायंगल का अगर ये बेस ले लो तो ये जो हाइट होगी दो पैरेलल्स के बीच में, क्या वही हाइट ये भी होगी? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट नहीं बदलती। तो ये और ये इक्वल होंगे क्या? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या इक्वल होते हैं? तो क्या इन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा? तो इससे पता चल जाएगा वैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वैसे भी हैव इक्वल एरिया। जो सेम फिगर होंगे क्या उनका एरिया सेम नहीं होगा? तो वो यहाँ नहीं करना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इनका एरिया भी सेम होगा। क्या दिव्या तुम ये बात बता सकती हो कि इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? ये बता दिएगा। इन्होंने कहा सर इसका आपने h ड्रॉ किया था तो इसका हाफ BH है क्योंकि h है, इसका भी हाफ BH क्योंकि ये भी ले लो, तो हाफ BH प्लस हाफ BH। ये कैसे बताया? क्योंकि एक कोई साइड और उस पर ड्रॉ गया, बोलो सही है।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहोगे? दैट इज बेस और इनटू हाइट। और उसके अंदर एक फिगर का क्या कहोगे? हाफ BH। नहीं, इतना ही रखो।